बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। यहाँ पे मैंने लिखा है रियल नंबर। तो रियल नंबर को हम किस तरह पहचानेंगे? रियल नंबर असल में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स, इन सब को हम रियल नंबर कहते हैं। और रियल नंबर की पहचान या इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि अ नंबर हु स्क्वायर इज़ पॉजिटिव इज़ कॉल्ड रियल नंबर। इसी तरह इमेज नंबर को हम किस तरह पहचानेंगे, या इमेज नंबर का जो प्रॉपर्टी है, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? अ नंबर हु स्क्वायर इज़ नेगेटिव इज़ कॉल्ड इमेज नंबर। तो रियल नंबर का स्क्वेयरिंग पॉजिटिव होता है और इमेज नंबर का स्क्वेयरिंग नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन है। ये एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। इसको जब हम हल करते हैं तो इसी -1 को हमने यहाँ पे ले आया, फिर दोनों साइड का हमने स्क्वायर रूट निकाला। अब यहाँ पे ये 2 वैल्यूज़ है, 2 रूट्स है। दोनों रूट्स रियल नंबर्स है, क्योंकि जब इनको हम स्क्वायर करते हैं तो ये पॉजिटिव हमें देता है। और इसी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन सेट है, इन दोनों रूट्स को यहाँ पे हमने लिखे हैं, दोनों रूट्स रियल नंबर्स हैं। तो जब हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल करते हैं तो इसके सॉल्यूशन सेट में रियल नंबर्स भी आ सकते हैं। अब नीचे एक दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब इसको हम हल करते हैं तो x स्क्वायर इक्वल -1 लिखते हैं, फिर दोनों साइड को हमने स्क्वेयरिंग किया तो हमारे पास यहाँ पे दो रूट्स मिले। इन दोनों रूट्स को जब हम स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वेयरिंग हमें नेगेटिव वैल्यू देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रियल नंबर नहीं है, बल्कि ये और तरह का नंबर है। तो उस और तरह के नंबर को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो प्लस माइनस -1 अंडर रूट आर नॉट रियल नंबर्स बट दे आर कॉल्ड इमेज नंबर्स। इन दोनों इमेज नंबर में से -1 अंडर रूट को हम आयोटा कहते हैं और इसको हम जाहिर करते हैं आई से। तो आई बराबर है -1 अंडर रूट। अब इसी इक्वेशन को जब हम स्क्वायर करते हैं तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आता है। तो आयोटा इज इक्वल टू -1 अंडर रूट और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये दोनों रिजल्ट हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हम मुख्तलिफ सेट के बारे में पढ़ते हैं कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है और रियल नंबर क्या है। तो रियल नंबर के बाद हमारा जो वास्ता आता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम रियल नंबर के बाद एक दूसरे किस्म का नंबर सिस्टम है जिसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं और ये कॉम्प्लेक्स नंबर या तो फेवर इमेज नंबर होते हैं या ये रियल नंबर भी हो सकते हैं। और या ये तो ना फेवर इमेज में होते हैं ना फेवर रियल नंबर होते हैं, बल्कि ये a + आयोटा b फॉर्म में होते हैं। तो अब इसको हम मज़ीद पढ़ते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में ये कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या मुराद है, कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या चीज़। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर। A complex number is a number of the form a + b iota। तो इस किस्म के नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, a + b iota। इस किस्म के नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं और इसको हम z से ज़ाहिर करते हैं। इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरह भी लिखते हैं, z = ab। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट फॉर्म में है। तो इस किस्म के नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, इसको हम z से ज़ाहिर करते हैं और इसी नंबर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये a और b क्या है? ये रियल नंबर है। a एंड b आर रियल नंबर्स। और यहाँ पे जो i है, i का मतलब है आयोटा और ये बराबर है -1 रूट और इसका जो स्क्वायर है ये बराबर है आयोटा स्क्वायर = -1। अब यहाँ पे दो हिस्से हैं। यहाँ जो a है ये a वाला, तो इसी a को हम कहते हैं रियल पार्ट। इसको हम क्या कहते हैं? रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो a है दिस इज रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस a इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे जो b है, b
या आयोटा बी, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे हमने लिखा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, यही है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमें मालूम हुआ कि इसमें ये जो फर्स्ट पार्ट है रियल पार्ट है, और ये जो बी है इमेजिनरी पार्ट है, और ये दोनों ए और बी ये दोनों मिल के इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें इससे हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। ए और बी रियल नंबर है। इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से ज़ाहिर करते हैं, इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इसी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर रियल पार्ट को हम ज़ीरो कर लें, इफ़ ए इज इक्वल टू ज़ीरो, तो फिर क्या है, अगर इसी ए को हम ज़ीरो कर लें तो हमारे पास क्या मिलता है, z इज इक्वल टू बी आयोटा हमारे पास बनेगा। अब अगर हम ए को ज़ीरो कर ले, देख ले, इफ़ ए इज इक्वल टू ज़ीरो देन द नंबर आयोटा बी, तो हमारे पास मिलता है क्या है, हमारे पास ये नंबर मिलता है। यानी हमारे पास ये जो z है, दिस z विल बी इक्वल टू बी आयोटा, z विल बी इक्वल टू बी आयोटा। तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, प्योरली इमेजिनरी नंबर। व्हेन रियल पार्ट इज ज़ीरो then the complex number is becomes z is equal to b iota, and this complex number is called pure imaginary number. इसी तरह अगर हम b को ज़ीरो कर ले, if b is ज़ीरो, यहाँ देख ले, अगर हम b को ज़ीरो कर ले, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इसी b को हम ज़ीरो कर ले तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस तरह आता है कि ये जो z है, अगर इसमें हम b को ज़ीरो करें तो ये बराबर होगा z इज इक्वल टू a, या अगर यहाँ पे हम पुट करें तो z इज इक्वल टू a, तो इस सूरत में ये कॉम्प्लेक्स नंबर रिड्यूस होगा एज रियल नंबर। तो if b is 0 the number a is real, hence real numbers and pure image numbers are special cases of the complex numbers। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, रियल पार्ट क्या है, इमेज पार्ट क्या है, प्योर इमेजनरी नंबर क्या है। अब नीचे मज़ीद इसको हम पढ़ते हैं। एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद ज़ीरो एज एट्स इमेजनरी। तो इसी 4 को मैंने लिखा। अब इसी 4 को हम क्या कर सकते हैं, इसी 4 को जब हम लिखेंगे तो 4 के साथ जब मैं लिखूँ ज़ीरो आयोटा, तो अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। दिस 4 एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद ज़ीरो एज एट्स इमेजिनरी पार्ट। तो किसी भी रियल नंबर को हम एज कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं अगर इसी रियल नंबर के साथ ज़ीरो हम एज इमेजिनरी पार्ट ले। एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद ज़ीरो एज इट्स इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स a प्लस b आयोटा एंड c प्लस d आयोटा आर इक्वल इफ एंड ओनली if a इज इक्वल टू c एंड b इज इक्वल टू d। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। टू कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर रियल पार्ट आर इक्वल एंड इमेजिनरी पार्ट आर इक्वल। यहाँ पे क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। दिस इज़ वन कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस इज़ अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर। दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी इक्वल, both the complex number will be equal if their real part are equal। अब ये रियल पार्ट है और ये इमेज पार्ट है। The two complex number this and this are equal if and only if a is equal to c and b is equal to d। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा बराबर होंगे अगर उनके रियल पार्ट्स बराबर हों और इमेज पार्ट बराबर हो। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देख ले, लेफ्ट साइड में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट साइड में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पे साइन ऑफ इक्वलिटी है, यानी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है। तो एज पर अबव प्रॉपर्टी तो रियल पार्ट बराबर है और इमेज पार्ट बराबर है। तो ये है, व्हेनेवर वी हैव टू इक्वल complex number then we have to equate the real part together and image part together। ये एक और प्रॉपर्टी है, if any
complex number vanishes, then its real and imaginary part will separately vanish. जब कभी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ज़ीरो के बराबर हो, whenever एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ज़ीरो हो तो इसका रियल पार्ट भी ज़ीरो होगा और इसका इमेज पार्ट भी ज़ीरो होगा। यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर वैनिशेस, वैनिशेस का मतलब है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ज़ीरो हो देन इट्स रियल एंड इमेज पार्ट विल सेपरेटली वैनिश, तो फिर इसका रियल पार्ट भी ज़ीरो होगा, रियल पार्ट भी ज़ीरो होगा और इसका इमेज पार्ट भी ज़ीरो होगा। अब इसको हम किस तरह प्रूव करते हैं, तो इसको हम नीचे यहाँ पे प्रूव करते हैं। देख ले, इसी आयोटा बी को हम यहाँ पे ट्रांसपोज करते हैं। अब यहाँ पे हम स्क्वेयरिंग करते हैं। जब इसको हम स्क्वेयर करते हैं तो ये बनेगा ए स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वेयर। अब ये माइनस क्यों आ गया यहाँ से, इफ़ यू स्क्वेयर दिस इक्वेशन तो ये ए स्क्वेयर बनेगा और ये माइनस आयोटा बी होल स्क्वेयर बनेगा आई स्क्वेयर बी स्क्वेयर। आई स्क्वेयर की जगह हम माइनस लगाएंगे और बी स्क्वेयर अपनी जगह पे, तो हमें ये मिलेगा। अब इसी टर्म को हम यहाँ पे ले आते हैं। जब कभी दो नंबर का स्क्वायर हो और इसका एडिशन ज़ीरो हो, व्हेनेवर वी हैव द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इक्वल टू ज़ीरो, तो ये किस वक्त पॉसिबिलिटी है, जब दो नंबर का स्क्वेयरिंग हो और इसका जो समेशन हो ज़ीरो हो, तो ये तब पॉसिबल है, विच इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन ए इज़ ज़ीरो एंड बी इज़ ज़ीरो। अब यहाँ पे है बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर पे मुख्तलिफ ऑपरेशन के बारे में है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन किस तरह होता है, सब्ट्रैक्शन किस तरह होता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह, तो ये इम्पॉर्टेंट है। बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देयर आर 4 अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन। DSO Z1 यही है और Z2 यही है। यहाँ पे जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट को हम यहाँ पे लिखेंगे और ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे जो आयोटा है यहाँ भी आयोटा, इसको हम कॉमन निकालते हैं। तो टू ऐड एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर वी हैव टू ऐड द रियल पार्ट टुगेदर एंड इमेज पार्ट टुगेदर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने के लिए हम रियल पार्ट आपस में ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को आपस में ऐड करेंगे। इसके अलावा यहाँ हमें एक रिजल्ट मिला, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन या क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर हम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम सी कहते हैं, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाई सी। अगर सी से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले Z1 और Z2, अब Z1 और Z2 का जो समेशन है, जब इसको हमने ऐड किया तो हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिला। दी सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर गिव्स अस अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर C इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, या हम कह सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होल्ड्स इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर C, या हम कह सकते हैं एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर C। इस तरह सब्ट्रैक्शन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम सब्ट्रैक्शन निकालते हैं तो Z1 की वैल्यू पुट करते हैं, Z2 की वैल्यू पुट करते हैं। अब रियल पार्ट, ये जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट को आपस में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को आपस में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ रियल पार्ट एंड द डिफरेंस ऑफ इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, Z1 और Z2 ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस इज़ Z1, दिस इज़ Z2। तो आम जिस तरह हम क्लास 8 में, क्लास 9 में या 10 में हम ज़रब निकालते हैं, तो उसी तरीके से हम सिंपल ज़रब निकालते हैं। ये जो A1 है, ये A1 ये मल्टीप्लाई होगा A2 के साथ, तो ये आ गया। इसके अलावा ये A1 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। अभी इसी A1 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा, A1 B2I, तो A1 B2I, तो ये आएगा नंबर 1। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट से, A1 E2 से। A1 और B2 जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये आता है। अब ये जो दूसरा है ये वाला B1I, जब B1I मल्टीप्लाई होगा यहाँ से
तो हमारे पास क्या आएगा, B1i इंटू E2, ये हमारे पास आएगा ये वाला। इसी तरह B1i इंटू B2i ये यह मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास यही आता है। अब यहाँ पे सिम्प्लिफिकेशन है, A1 A2 यहाँ पे आ गया आयोटा स्क्वायर बराबर है -1, तो ये आ गया। और इन दोनों से जब हम आयोटा कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे हमने दो कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन मालूम किया और रिज़ल्ट में हमें एक कम्प्लेक्स नंबर मिला जिसका रियल पार्ट यही है और इमेज पार्ट यही है। The product of two complex numbers gives us another complex number, so we can say that the multiplication is a binary operation on the set of complex number. In other words, we can say that the set of complex number C is closed with respect to multiplication. इस तरह ये डिवीजन है, यहाँ पे दो कम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन है। तो अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द नंबर A2 माइनस B2i। अब यहाँ पे इसी न्यूमरेटर के साथ और इसी डिनोमिनेटर के साथ हम इसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इन ऑर्डर टू मेक द डिनोमिनेटर रियल। इस अमल को हम रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर कहते हैं। यहाँ पे हमने Z1/Z2 की वैल्यू मालूम करना है टू फाइंड दी वैल्यू ऑफ दिस क्वोशंट। तो सिम्प्लिफिकेशन के लिए हमने न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को इसी से मल्टीप्लाई करना है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे न्यूमरेटर में ये जो दोनों है ये आपस में मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे जो दो है ये आपस में मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे A² माइनस B² फार्मूला हम यूज़ करेंगे, A2 प्लस B2i, और यहाँ पे है A2 माइनस B2i। तो A² माइनस B² फार्मूले से हमें ये मिलता है, देख लिए A2² आएगा और यहाँ पे क्या है -B2i होल स्क्वायर, तो B2² यहाँ पे है और i² का जो माइनस है और फार्मूले का जो माइनस है दोनों माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो गए, यहाँ पे प्लस हमें देगा A2 प्लस B2i, A2 माइनस B2i ये हमें देता है ये वाला, और इन दोनों का प्रोडक्ट यही है, सिंपल प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे रियल पार्ट यही है, तो इसी रियल पार्ट को हम इसी डिवाइज़र पे डिवाइड करते हैं, इसी इमेजिन पार्ट को इसी पे हम डिवाइड करते हैं। तो अब हमें क्या मिला, टू डिवाइड वन कम्प्लेक्स नंबर बाय अनदर कम्प्लेक्स नंबर वी गेट again a complex number, so we can say that the set of complex number satisfies closure property of division, या हम कह सकते हैं C is closed with respect to division, या closure property of division holds for the set of complex number। तो यहाँ पे चार ऑपरेशन हमने किए कि एडिशन किस तरह होता है। जब हम एडिशन करते हैं तो हमें कम्प्लेक्स नंबर मिलता है, जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें कम्प्लेक्स नंबर मिलता है, जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें कम्प्लेक्स नंबर मिलता है, डिवीजन से भी हमें कम्प्लेक्स नंबर मिलता है। तो क्या है, जनरली रिजल्ट विल बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म A प्लस B आयोटा। यहाँ पे हमने जो ऑपरेशन किए तो ऑपरेशन के नतीजे में हमें एक कम्प्लेक्स नंबर मिलता है जिसमें रियल पार्ट होता है, जिसमें इमेजिनरी पार्ट होता है। अब यहाँ पे एग्जांपल है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द नंबर दिस एंड दिस। अब ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये एक दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है, इसका 3 रियल पार्ट है, 4 इमेजिनरी पार्ट है, 2 रियल पार्ट है, -7 इमेजिनरी पार्ट है। तो इसको हम किस तरह करते हैं, एडिशन। दिस इज़ फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर, दिस इज़ द सेकंड कम्प्लेक्स नंबर, फॉर देयर एडिशन एडिंग रियल पार्ट टुगेदर एंड इमेजिनरी पार्ट टुगेदर। ये 3 और 2 आपस में ऐड होगा, 4 और -7 ये आपस में ऐड होगा, 3 + 2 5 है और 4 - 7 हमारे पास -3i आएगा, -3 आयोटा। सो दिस इज़ दी वैल्यू ऑफ दी सम ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर। इफ़ वी हैव टू ऐड दीज 2 कम्प्लेक्स नंबर वी गेट दिस कम्प्लेक्स नंबर। इस तरह दोनों कम्प्लेक्स नंबर का जब सब्ट्रैक्शन है तो हम किस तरह करेंगे, इसी 3 लिखेंगे, 3 - 2 ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट होगा। ये इमेजिनरी पार्ट है और ये इमेजिनरी, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, यहाँ पे प्लस आएगा। तो 3 - 2 1 है और 4 + 7 11 है। तो यहाँ पे
दो कम्प्लेक्स नंबर का एडिशन हम किस तरह करते हैं और सब्ट्रैक्शन किस तरह करते हैं, ये नोट कर ले। अब ये माइनस हम अंदर ले आएंगे तो ये 3 और -2 आएगा, और 4 माइनस और माइनस प्लस होगा तो 4 + 7, तो ये बात नोट कर ले। अब ये एक दूसरा एग्जांपल है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। ये एक कम्प्लेक्स नंबर, ये दूसरा है, तो प्रोडक्ट हम किस तरह मालूम करते हैं, सिंपल 3 और 2 क्या है, ये 3 और 2 ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये हमें देगा 6। इसी तरह ये 3 और -7 मल्टीप्लाई होगा तो ये हमें ये देता है। इसी तरह ये वाला 4 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो हमें ये देता है। इसी तरह 4 और -7 मल्टीप्लाई होगा तो हमें ये देता है। अब ये देख ले, ये 6 यहाँ पे आ गया, आयोटा स्क्वायर बराबर है -1, तो वही माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये हमें प्लस देगा। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो वही माइनस और ये माइनस यहाँ पे प्लस देगा, 28 आ गया। और इन दोनों का सिम्प्लिफिकेशन यही है। अब 28 और 6 का सिम्प्लिफिकेशन यही है, और ये एज इट इज़ यहाँ पे आएगा। तो दो कम्प्लेक्स नंबर हम किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, तो सिंपल वे से इस तरह हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 लेते हैं, और इस तरह ये सिम्प्लिफिकेशन है। इसी तरह ये है, क्या है, डिवाइड दिस कम्प्लेक्स नंबर बाई दिस। डियर स्टूडेंट, एग्ज़ाम में इस किस्म का क्वेश्चन आ सकता है कि इसी कम्प्लेक्स नंबर को इसी कम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करें, तो आप इस तरह लिखेंगे। फिर 2 - 7 आयोटा का जो कंजुगेट इसको हम कहते हैं, तो इसी को हम इसी न्यूमरेटर के साथ और इसी डिनोमिनेटर के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 + 7 आयोटा ऊपर, और यहाँ भी 2 + 7 आयोटा। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह आएगा। और यहाँ पे a² - b² फार्मूले से हम इसी को लिखते हैं। यहाँ पे ये 2 स्क्वायर का मतलब है 4, यहाँ पे है -7 आयोटा होल स्क्वायर। -7 आयोटा होल स्क्वायर क्या है, ये बनेगा +49। ये प्लस क्यों आ गया, इस वजह से कि आयोटा स्क्वायर की वजह से फार्मूले वाला माइनस प्लस आ गया। अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो ये आ गया, ये 6 है। अब ये देख लीजिए, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो यहाँ पे माइनस आएगा, -28, 6 - 28 इक्वल टू -22, और ये दोनों सिम्प्लीफाई होंगे, ये आ गया। अब इसी को हम 53 पे डिवाइड करेंगे, इसी को भी 53 पे डिवाइड करेंगे। सो दिस इज़ दी required complex number. This is the value of this quotient. If we divide one complex number by another, we get a complex number. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिम्प्लीफिकेशन है। एक्सप्रेस दिस quotient of complex number in the form of a + b iota. एग्जाम में इस तरह की भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसी कम्प्लेक्स नंबर को इसी तरह लिखना है। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और डिनोमिनेटर को हम एज इट इज़ लिखेंगे। 2 + 1 3 है, और यहाँ पे माइनस आयोटा आएगा। इसको हमने सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई किया। ये देखिए, ये जो 2 है, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ गया, ये आयोटा और ये आयोटा माइनस आयोटा, ये माइनस आयोटा स्क्वायर आएगा, -आयोटा स्क्वायर इक्वल टू +1, तो ये आएगा। यहाँ पे जो मैंने एरो लिखा है 2 × 1 = 2, इसी तरह आयोटा × माइनस आयोटा = दिस 1। अब ये जो 2 है, दिस 2 will be multiplied with this minus iota, तो ये -2 iota आएगा, दिस -2 is here, iota is here। अब ये आयोटा और ये 1 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा। अब यहाँ पे सिम्प्लीफिकेशन है, ये अपनी जगह पे। अब 4 - 3 आयोटा, हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 4 + 3 आयोटा का यूज़ करेंगे। इन दोनों को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे a² - b² फार्मूला यूज़ करेंगे। अब इन दोनों का सिम्प्लिफिकेशन 15 है, इन दोनों का यही है, और 16 और 9 25 है। सो 15 / 25, सिमिलरली आयोटा 5 / 25 which is equal to this is the result।
सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। एग्ज़ाम में इस तरह भी आ सकता है, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो इसी क्वेश्चन को आप यहाँ पे लिखेंगे। अब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है, 3 प्लस आयोटा। तो सिम्प्लिफिकेशन के लिए 3 प्लस आयोटा की वजह से हम यहाँ पे 3 माइनस आयोटा और नीचे भी 3 माइनस आयोटा लिखेंगे। इसी अमल से डिनोमिनेटर एक रियल नंबर हमें देगा। दिस इज़ कॉल्ड रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो रियल पार्ट यहाँ पे ऐड हो गए हैं, इमेज पार्ट यहाँ पे सिंप्लीफाई हो गए हैं। 7 डिवाइड बाई 10 और इस तरह 11 डिवाइड बाई 10 और दिस इज़ दी सिंप्लीफिकेशन। अब 7/10 क्या है, रियल पार्ट है। रियल पार्ट को हमने ए से ज़ाहिर किया। 11/10 इमेजिनरी पार्ट है, इसको हमने बी से ज़ाहिर किया। सो रियल पार्ट ए इज इक्वल टू 7/10, इमेजिनरी पार्ट बी इज